हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी में फार्मासिस्ट के बहुत पद खाली हैं। ये पद पे रिक्तियां कब निकल के आएंगी, गवर्नमेंट इन पदों पे कब भर्ती ओपन करने वाली है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप आयुर्वेद में फार्मासिस्ट हैं, होम्योपैथ में फार्मासिस्ट हैं, यूनानी में फार्मासिस्ट हैं, तो आपके लिए अच्छी न्यूज हो सकती है। और ऑफिशियली तरीके से हम देखने वाले हैं, यहाँ पे कोई भी मन गढ़ंत के रूप में कोई कहानी नहीं है कि जो मन में आए वो हम आपको बता दें बिना ऑफिशियल। भैया जो भी चीज़ें रहती है जेन्युइन आपको बताया जाता है। ऑलरेडी हम आपको बता के रखें, जब हमारे पास ऑफिशियली जानकारी रहेगी तभी हम आपको बता पाएंगे कि भैया आपकी भर्ती कब आएगी। अब यहीं पे कुछ कैंडिडेट एलोपैथ के होंगे, तो एलोपैथ को यहाँ पे हम क्लियर कर दे रहे हैं कि भर्ती आपकी 2026 में आ रही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में है और वो भर्ती पिट के माध्यम से ही निकल के आने वाली है। कोई भी कट ऑफ नहीं बनेगा, ठीक है। पिट में आपका प्लस में 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और फाइनल एग्ज़ाम भी, मुख्य एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। कितने पदों पे आएगी सर? 1000 पद आएंगे, कम से कम 500, मैक्सिमम 1000 पद पे आपको फार्मासिस्ट एलोपैथ में भर्ती देखने को मिलने वाला है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 2026 में। और बहुत ही जल्द, लगभग जनवरी एंड तक ये भर्ती जल्द ही आपको नोटिस मिल जाएगा ऑफिशियली तरीके से, वो भी हम बता देंगे, लेकिन वो सेपरेट वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज की जो वीडियो रहने वाली है आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी फार्मासिस्ट को लेकर है। तो ऑफिशियली जानकारी है, मंत्री जी की तरफ से है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस रिक्वेस्ट यही रहता है कि चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इसी तरीके से ऑफिशियली जानकारी को लेकर, ठीक है। नहीं तो फिर भटकते रह जाएंगे। और देखिए ऑफिशियली जब आपको पहले से पता हो जाती है कि हमारी भर्ती आ रही है, पहले से ये चीज़ अगर आपको पता हो गया कि हमारी भर्ती आएगी, इतने पदों पे आएगी, तो आप अपनी तैयारी को अच्छा कर पाते हैं। नहीं तो जब पता ही नहीं है कि भैया भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, ये जानकारी नहीं रहती है, तो आप पढ़ाई को वहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है, लेफ्ट कर देते हैं। तो अचानक से भर्ती आती है तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अभी से आपको एक टारगेट मिल जाएगा कि हाँ हमारी भर्ती आएगी, इतनी पदों पे आएगी, तो अभी से आप कंटिन्यू 2-4 घंटे तक स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इंतज़ार में हैं फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर तो आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। गुड न्यूज़ फॉर ऑल फार्मासिस्ट कैंडिडेट। एलोपैथ का हम पहले से ही क्लियर कर दे रहे हैं, पदों पे भर्ती आएगी ऑफिशियली तरीके से आपको हम दिखाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो अलग से सेपरेट वीडियो रहेगा। चलिए देखिए वीडियो को शुरू करते हैं, यहीं से आपका वीडियो शुरू हो जाता है। देखिए विधानसभा के तृतीय सत्र 2025 में एक सवाल उठाया गया, पूछा गया कि, और इसका डायरी संख्या आप देख सकते हैं, ये डायरी नंबर है, डायरी संख्या ये है 18/12/224, ठीक है। इसमें पूछा गया कि कृपया जो उप मुख्यमंत्री हैं बताने की कृपा करें कि भाई प्रदेश में जनपदवार जिलावार आयुर्वेद, होम्योपैथ एवं यूनानी, यहाँ पे एलोपैथ का नहीं पूछा गया तो एलोपैथ की जानकारी नहीं दी गई है। 3 फार्मासिस्ट की बात बोली गई है यहाँ पे। 3 फार्मासिस्ट, आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथ हो गया, यूनानी, ठीक है। 3 फार्मासिस्ट को लेकर अगर आप इन तीनों में से किसी भी फार्मासिस्ट आप किए हुए हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले आयुर्वेद विभाग में हम देख लेते हैं। आयुर्वेद विभाग में पूछा गया चिकित्सा अधिकारी के कितने स्वीकृत पद हैं, तो 2224 पद स्वीकृत हैं, जिन पे रिक्त पदों की बात करें 246 है। और इसी रिक्त पदों पे गवर्नमेंट भर्ती ओपन करती है, इसी रिक्त पदों पे, ना कि स्वीकृत पद पे, ठीक है। तो 246 पद अभी वर्तमान में रिक्त हैं 2025 तक। अब ये देखिए 2026 में ये रिक्तियां बढ़ जाएगी। क्यों सर? क्योंकि जो वित्तीय वर्ष होता है आपका मार्च से स्टार्ट होता है, तो मार्च से भर्तियां काउंट हो जाती है। अभी ये 246 दिख रहा है, लेकिन जैसे ही 2026 मार्च आएगा 2026 की भर्ती इसमें काउंट हो जाएगी, तो ये पद और बढ़ जाएंगे, ठीक है। 246 के जगह पे 400-500 भी हो सकता है। जब भी गवर्नमेंट भर्ती निकालती है तो 2 साल की एक्स्ट्रा भर्ती लेके चलती है, क्योंकि रिक्रूटमेंट से लेके ज्वाइनिंग प्रोसेस तक 1-2 साल का समय लग जाता है, तो वो 1-2 साल का समय एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, तो इसलिए रिक्त पद बढ़ जाते हैं। चाहे जिस भी पद की हम बात कर रहे हैं, ना कि केवल चिकित्सा अधिकारी के लिए बात नहीं हो रही है, सभी पद के लिए, चाहे फार्मासिस्ट हो चाहे जो भी पद हो, 1-2 साल की एक्स्ट्रा वैकेंसी लेके गवर्नमेंट चलती है। और वहीं पे चिकित्सा अधिकारी की बात करें तो स्वीकृत पद इतना है भैया, खाली
888 पद हैं, ठीक है। अब ये यूपीएससी की तरफ से भर्ती आयुर्वेद विभाग में आती है, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य या फिर चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद, ये, ठीक है। तो 888 पद हैं। 2026 में मार्च के महीने में ये रिक्तियां और भी बढ़ जाएंगी। फार्मासिस्ट की बात करें, अभी फार्मासिस्ट यूपी ट्रिपल एस सी से 1000 भर्ती ऑनगोइंग में है, ठीक है। 1000, अगर आप 1000 यहाँ पे माइनस भी कर देंगे तो 235 पद अब भी रिक्त हैं, 235 पद अब भी रिक्त हैं। और ये 2026 में नई आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती देखने को मिल जाती अगर लास्ट वाली जो भर्ती है इसका अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है, ठीक है, माननीय कोर्ट के द्वारा। तो आपको अच्छे से पता है फाइनल डिसीजन आने के बाद ही इसका पेपर कंडक्ट होगा, फिर उसके बाद नई रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो होगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी रोक लगी है कोर्ट के वजह से, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। अगर पेपर कंडक्ट हो गया होता तो भैया नई रिक्ति 2026 में नई रिक्ति देखने को मिल जाती आयुर्वेद फार्मासिस्ट की, ठीक है। अब ये पेपर कंडक्ट होने के बाद ही नई रिक्ति ओपन होने वाली है, ठीक है, आयुर्वेद फार्मासिस्ट के। अभी यूपी ट्रिपल एस सी से जो पेड दिया है वही दे पाएगा, ठीक है, पेपर। अब स्टाफ नर्स की बात करें तो ये भी यूपीएससी के माध्यम से निकल के आती है, ठीक है। स्टाफ नर्स अब 279 पद, ये सभी पद अभी आए हुए नहीं है, 2026 में आएंगे, ठीक है। स्टाफ नर्स आयुर्वेद का यूपीएससी के माध्यम से। और 4th क्लास डी ग्रुप की जो भर्तियां हैं ये तो पता ही नहीं चलती है, और सबसे ज़्यादा भर्ती यही रहती है, ये अंदर अंदर ही क्या हो जाती हैं भर्तियाँ पता ही नहीं चलता है, ठीक है। 2516 भर्ती खाली है, ठीक है, अभी वर्तमान में। तो आयुर्वेद की बात हो गई, अब हम होम्योपैथ विभाग की बात करेंगे। तो होम्योपैथ में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, ठीक है, इसके पद जो हैं रिक्त अभी 384 पद हैं वर्तमान में, ठीक है। और फार्मासिस्ट की बात करें तो 499, आपको अच्छे से पता होगा अभी ऑनगोइंग जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, 399 या 398 97 के आसपास भर्ती है यूपी ट्रिपल एस सी से जो अभी निकल के आई हुई थी। अभी इनका पेपर भी हो चुका है, रिजल्ट भी डीवी भी हो चुका है, फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग देना बाकी है। अगर वो आप माइनस कर देंगे तब भी आपको 100 पद रिक्त मिलेंगे होम्योपैथ फार्मासिस्ट का, अब भी 2025 के हाल में। लेकिन मार्च में ये भर्तियाँ और बढ़ जाएंगी, ठीक है। मार्च में 2026 की भर्ती काउंट होके आ जाएगा, तो ये 100 के आसपास अभी हो रहा है, ठीक है। लेकिन 100-200 पोस्ट एक्स्ट्रा और हो जाएंगी, तो 200-300 जब भी भर्ती आएगी तो 200 प्लस ही भर्ती देखने को मिलने वाला है होम्योपैथ फार्मासिस्ट में, ठीक है। जब भी भर्ती 2026 में अगर ओपन होगा, अप्रैल मई जून जुलाई तक ओपन होगा, ठीक है, तो आपको 200 प्लस रिक्त देखने को मिलेगा फार्मासिस्ट होम्योपैथ में। तो आप लोग होम्योपैथ फार्मासिस्ट हैं तो भैया तैयारी पे जोर अभी से बांध लीजिए, जोर कमर कस लीजिए, अभी से तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ रहा है। और 200 पद रहेंगे तो उसमें सिलेक्शन लेना कोई आसान बात या फिर मामूली बात नहीं है, ठीक है। वहीं पे अब हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी में, तो इसकी बात ही छोड़ दीजिए, ये पद कब आती है क्या हो जाती है कुछ पता नहीं चलता इसका, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनानी विभाग में। यूनानी विभाग में जो भी चिकित्सा अधिकारी हैं इनके 60 पद रिक्त हैं, फार्मासिस्ट के 190, यूनानी से जो फार्मासिस्ट किए हुए हैं 190 पद आपको देखने को मिलने वाला है, रिक्त पद है इतने। तो नहीं, अभी यूनानी पे हमको कोई भर्ती देखने को नहीं मिला था 2025 में, लेकिन 2026 में आएगी तो 200 प्लस भर्ती यूनानी फार्मासिस्ट के देखने को मिलने वाला है। और वो भी हो सकता है यूपीएससी के माध्यम से निकल के ये भर्ती आए या फिर यूपी ट्रिपल एस सी से निकल के आए। और स्टाफ नर्स का 29 और 4th क्लास में 126, ठीक है। अब यहीं पे बताया गया कि कुछ पद हैं जिन पे हम कंटिन्यू रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं, जैसे कि आयुर्वेद, होम्योपैथ एवं यूनानी चिकित्सा में स्वीकृत पदों के सापेक्ष उत्पन्न रिक्त पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से या फिर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी से या फिर यूपीएससी से हम कंटिन्यूस करवा रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे कि अभी होम्योपैथ का चल रहा है, आयुर्वेद का चल रहा है, यूपी ट्रिपल एस सी से ऑनगोइंग में है, ठीक है। जैसे ये हो जाते हैं नई रिक्त पद ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि नहीं तो प्रश्न नहीं उठता है, मतलब कि इन्होंने पूछा है भर्ती नहीं है तो भैया वो भी बताने की कोशिश करें, तो भैया भर्ती है इसलिए बोल दिया है इन्होंने कि प्रश्न नहीं उठता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर दयाशंकर, यहाँ पे नीचे आपको लिखा भी गया है डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इन्होंने जवाब दिया है ऑफिशियली तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये, तो आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं कब भर्ती आपको देखने को मिलेगा।
होम्योपैथ का 2026 में ही भर्ती आपको देखने को मिल जाएगा। कितने पद, तो हमने आपको बता दिया 200 प्लस पद होम्योपैथ पे यूपी तरपलसी के माध्यम से भर्ती आएगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आयुर्वेद में अभी कह नहीं सकते जब तक पिछली भर्ती का प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ जाती है। वहीं के वहीं पे भर्ती अटकी हुई है, किसके वजह से? कोर्ट की वजह से, ठीक है। कोर्ट को आपको अच्छे से पता है क्या सीन चल रहा है। तो जैसे इसका पेपर कंडक्ट होगा, डीबी होगा, उसके बाद नए रिक्त आपको देखने को मिल जाएंगे। कितने शर्त? 300-400 के आसपास जरूर रिक्त जब भी निकलेंगे, 400-500 के आसपास जरूर निकल के आने वाली है आयुर्वेद फार्मासिस्ट यूपी तरपलसी की भर्ती, ठीक है। तो यूनानी का हम बता दिए, यूनानी को भी 2026 में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आयुर्वेद हो सकता है 2026 के एंड में। अब वो पेपर मैटर रखता है कि पेपर कितना जल्दी लास्ट वाली भर्ती का पेपर कितना जल्दी कंडक्ट होता है, कितना जल्दी इनका ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे ही ये पेपर कंडक्ट होगा, नई रिक्ति आयुर्वेद को देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ। एलोपैथ का हम पहले ही वीडियो को स्टार्टिंग में ही क्लियर कर चुके हैं कि भर्ती आपको जनवरी के एंड में एलोपैथ फार्मासिस्ट की मिनिमम पद 500 मैक्सिमम 1000 देखने को मिलने वाला है। तो जो भी एलोपैथ के कैंडिडेट हैं, तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। कंपटीशन है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग पेट, अब देखिए पेट में सवाल उठता ही नहीं मेरिट का। इन सब जो भी टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, इन सभी पे सवाल उठता ही नहीं कि मेरिट बन जाए। मेरिट बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर प्लस में, चाहे वो दोनों में प्लस में होना चाहिए। फाइनल स्कोर आपका जो है नॉर्मलाइजेशन स्कोर, इसमें भी प्लस में होना चाहिए, और जो एब्सोल्यूट वास्तविक स्कोर है इसमें भी प्लस होना चाहिए। 0 से अधिक नंबर होने चाहिए, 0.90 भी है दोनों में। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तो भैया आप दे पाएंगे मुख्य परीक्षा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बिल्कुल मेरिट नहीं बनेगी, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरिट बने, क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर आप कैंडिडेट बुला लेते हैं भर्ती के सापेक्ष, उतने कैंडिडेट एक्चुअल में उपस्थिति नहीं रहते हैं पिट में, ठीक है। जैसे कि 1000 पद पे आएगी तो 30-40 हज़ार लोगों को बुला लेंगे, 30-40 हज़ार लोगों को बुला लेंगे मुख्य परीक्षा के लिए। तो सवाल उठता ही नहीं है कि 30-40 हज़ार लोग हैं, ठीक है, पेट जो दिए हुए हैं फार्मासिस्ट में, ये सवाल उठ जाता है, ठीक है। मैक्सिमम 10,000, 15,000, 12,000 लोग फार्मासिस्ट के कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पेट दिया होगा 2025 का, ठीक है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर भी है अगर आपका पेट में, तो आप एलिजिबल हो पाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस तैयारी अच्छे से सही तरीके से करते रहिए कंटिन्यूअस, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब एक अलग सेपरेट वीडियो हम ऑफिशियली तरीके से बताएंगे एलोपैथ फार्मासिस्ट को लेकर। ध्यान रखना, भर्ती के 1 महीना आने से पहले ही आपको कंफर्म बता देंगे कि भर्ती आपको किस महीने में देखनी हो। वैसे भी एक्सपेक्टेड आप मान के चलो कि जनवरी एंड तक एलोपैथ फार्मासिस्ट की भर्ती देखने को मिलेगा। आयुर्वेद का हम आपको क्लियर बता चुके हैं। होम्योपैथ की भर्ती आपको वही अप्रैल मई के आसपास देखने को मिलने वाला है। होम्योपैथ यूपी तरपलसी की भर्ती कितने पद सर? 200 प्लस पद। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बस रिक्वेस्ट यही रहेगा, ऑफिशियली तरीके से जानकारी के लिए भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।